नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आज के सेशन में अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर एंड दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो, सिंपल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंड, भेजना, और ये कनेक्टेड है विद द गुड्स। मतलब कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, टू सेल दैट, उसको हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कंसाइनमेंट, गुड्स को भेजना। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में सारी चीजें समझते हैं। और हमारा ये जो फर्स्ट सेशन है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो चलो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं कि ये कंसाइनमेंट है क्या, क्योंकि आपने ये वर्ड कंसाइनमेंट पहली बार सुना है। बट अगर इसका सिंपल मतलब जान लो तो पता चलेगा कि ये तो बहुत इजी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कंसाइनमेंट का मतलब होता है सेंड, भेजना, मोकलवू। तो देखो, इन द बिजनेस वर्ल्ड सेल्स आर मेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब अगर हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में देखे, दुनिया में देखे, तो सेल्स जो होता है वो नॉर्मली दो तरह से होता है। एक डायरेक्ट सेल होता है। डायरेक्ट सेल मतलब क्या कि भाई ए जो है वो एक शॉपकीपर है, वो अपने शॉप में रखा हुआ सामान मिस्टर जेड को बेच देता है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट सेल हो गया कि भाई उसके गुड्स जो भी थे बिजनेस के वो उसने बेचे। अब यहां पे सपोज एक कंपनी है पार्ले जी, वो डायरेक्टली हमें बिस्किट नहीं बेचती है, पर हम लोग जाते हैं कोई शॉपकीपर ए के पास और वो शॉपकीपर ए हमें गुड्स बेचता है। तो यहाँ पे जो पार्ले जी है उसने डायरेक्टली हमको गुड्स यानी कि बिस्किट नहीं बेचा, पर उसने मिस्टर ए के थ्रू हमको गुड्स बेचा। तो इसको हम लोग कहेंगे इन डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल में मतलब क्या होगा कि जो ओनर है वो खुद अपना गुड्स दूसरे को बेच देता है, जबकि इनडायरेक्ट में ये होगा कि जो ओनर या मैन्युफैक्चरर है वो किसी के थ्रू कस्टमर को गुड्स बेचता है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है, सिर्फ नॉलेज के लिए, कि बिजनेस वर्ल्ड में सेल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक डायरेक्ट सेल्स हो सकता है और दूसरा इनडायरेक्ट। नाउ अ बिजनेसमैन अपॉइंट हिज ओन सेल्समैन एंड ऑल सेल्स एक्टिविटी रिमेन्स अंडर हिज ओन कंट्रोल इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल प्रोग्राम। डायरेक्ट सेल किसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए का ये शोरूम या ये शॉप है, उसके अंदर उसने तीन पी, क्यू और आर सेल्समैन रखे हैं, जो कि जो भी कस्टमर आते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर एक्स, तो उनको गुड्स सेल करता है। ओनर कौन है? मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने ही पी क्यू आर को अपॉइंट किया है एज अ सेल्समैन, और ये मिस्टर ए के डायरेक्शन के हिसाब से ही ये पी क्यू आर सेल्स करते हैं। मतलब कि पूरा जो कंट्रोल होता है वो ए के हाथ में होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट सेल्स। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका ऑपोजिट, वाइल अ कंसर्न अपॉइंट, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस फॉर्म, अपॉइंट सेलिंग एजेंट ऑन अ कमीशन बेसिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। मतलब यहां पे मिस्टर ए सीधे अपने एम्प्लॉय से सेल्समैन नहीं रखेगा, वो किसी एजेंट को अपॉइंट करता है। एजेंट मतलब मिडल मैन को, कि भाई तुम मेरे लिए गुड सेल करो, और तुम जितना गुड सेल करोगे उसके ऊपर मैं आपको कमीशन दूंगा। तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट सेल, क्योंकि जो ओनर या मैन्युफैक्चरर है उसके बदले में यहाँ पे जो एजेंट है वो एजेंट कस्टमर को गुड सेल करता है। तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट सेल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर जो कंसाइनमेंट की बात करें तो वो कंसाइनमेंट जो है वो इनडायरेक्ट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट सेल्स नहीं, पर इनडायरेक्ट सेल्स, मतलब के गुड्स को सेल करना थ्रू एजेंट, उसके साथ ये पूरा कंसाइनमेंट का ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ है। तो यहां पे इसका प्रॉपर मीनिंग समझ लेते हैं। और डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब होता है सेंड, भेजना, ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक पर्सन अपने पास से गुड्स दूसरे किसी पर्सन को भेजते। यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये मिस्टर वन है, वो अपने गुड्स यहाँ पे मिस्टर टू को भेजेंगे एट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब ये ए जो मिस्टर वन है और मिस्टर टू है, ये दोनों अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्री में होंगे एट अ डिफरेंट प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब है कि स्टोर करना
एंड देन अल्टीमेटली सेल। मतलब कि यहाँ पे एक पर्सन दूसरे किसी पर्सन जो कि कोई और जगह पे है उसको गुड्स भेजेगा ताकि वो दूसरा वाला पर्सन उस गुड्स को सेल करे, इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट का सिंपल मतलब होगा टू सेंड। अब इस चीज को मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में ये कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो देखो ये है रोहित सेट्टी, ठीक है। रोहित सेट्टी इज फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली में रोहित सेट्टी है, उनका बहुत बड़ा कार का बिजनेस है, बहुत अच्छी अच्छी महंगी और स्पोर्ट्स कार बनाते हैं जिससे कि जबरदस्त लेवल का एक्सीडेंट हो सके, उनके मूवीज में हम लोग देखते हैं। तो वो एक कार मैन्युफैक्चरर है। अब वो रहते हैं दिल्ली में। अब उनकी कार जो है उनको सिर्फ दिल्ली में नहीं बेचनी है, वो खुद दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में सेलिंग करना वो अपने आप अच्छे से कर सकते हैं, बट वो सेल करना चाहते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो यहां पे फॉर एग्जांपल वो सेल करना चाहते हैं शिवगढ़ में, पर अब शिवगढ़ के अंदर उनको अपना कार का शोरूम सेटअप करना होगा, वहां पे एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, उनको ट्रेन करना होगा वगैरह सब। और शिवगढ़ के एरिया के साथ उनका नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई जयकांत सिकरे आ गया और धमकाने लगा तो इसके बारे में रोहित सेट्टी को कुछ पता नहीं है। तो रोहित सेट्टी क्या करता है कि शिवगढ़ में किसकी चलती है, तो शिवगढ़ में चलती है आता माझी सटकली सिंघम गांव की। तो वो क्या करता है, रोहित सेट्टी शिवगढ़ में सिंघम को अपॉइंट करता है तो भाई तुम मेरी कार सेट्टी मोटर्स की कार जो है उसको शिवगढ़ में बेचोगे। उसके लिए गाड़ी रोहित सेट्टी भेजेगा। सिर्फ सिंघम का काम यह है कि वहां पे शिवगढ़ में गाड़ियों को बेचना। सिमिलरली यहां पे रोहित सेट्टी को गोवा में भी कार सेल करनी है। अब गोवा में वो क्या करेगा, तो वहां पे सिम्बा नाम का एक बंदा है जो काफी फेमस है। तो वो यहाँ पे रोहित सेट्टी क्या करता है, गोवा के लिए सिम्बा को अपॉइंट करता है एज एन एजेंट कि भाई तुम गोवा में जो मेरी सेट्टी मोटर्स है उसकी कार को सेल करना। कार मैं भेजूंगा दिल्ली से गोवा में और यहाँ पे सिम्बा जो है वो गोवा के अंदर कार को सेल करेगा। सिमिलरली उनको मुंबई में भी कार सेल करनी है, तो वो क्या करता है, मुंबई के अंदर यहाँ पे सूर्यवंशी को अपॉइंट करता है कि भाई मैं दिल्ली से कार मुंबई भेजूंगा सेट्टी मोटर्स की और तुम मुंबई के अंदर जितने भी लोग हैं उनको कार बेचना। तो यहाँ पे आप समझो कि जो ये रोहित सेट्टी है यानी कि ओनर या मैन्युफैक्चरर ऑफ कार, उसने क्या किया, अलग अलग एरिया में, वो दिल्ली में तो दिल्ली का सेल्स तो वो खुद कर सकता है, पर दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, इवन दूसरी कंट्री में उसको गुड सेल करने हैं तो वो अलग अलग एजेंट को अपॉइंट करता है, जो एजेंट यहाँ पे रोहित सेट्टी के बदले में उनकी कार को सेल करता है। तो यहाँ पे रोहित सेट्टी ने अपनी कार जो इन लोगों को भेजी है सेल करने के लिए उसको कहते हैं कंसाइनमेंट। ध्यान से समझना और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे रोहित सेट्टी ने अपनी कार इन लोगों को सेल नहीं की है, ठीक है। उनको सिर्फ कार भेजी है कि मैं यहाँ पे कार भेज रहा हूं, ये शिवगढ़ हो गया या गोवा हो गया या मुंबई हो गया, मैं कार आपको भेजूंगा और आप लोग सेल करना कस्टमर को। ये चीज ध्यान से समझना। रोहित सेट्टी जो कि मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, ओनर है, वो यहाँ पे जो एजेंट को अपॉइंट किया ना, वो सारे एजेंट को वो कार यानी कि गुड्स सेल नहीं कर रहा है, वो उनको सिर्फ भेज रहा है, सेंड कर रहा है। सेंड कर रहा है मतलब कंसाइन कर रहा है कि मैं आपको कार भेजूंगा और आप वहां के जो भी कस्टमर है वो कस्टमर्स को ये गुड्स सेल करना। तो ये पूरा ट्रांजैक्शन जो रोहित सेट्टी का इन लोगों के साथ होता है उसको हम कहेंगे कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। क्लियर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कंसाइनमेंट के सर्कमस्टेंसेस, मतलब कौन से सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन के अंदर कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये सर्कमस्टेंसेस, ये सिचुएशंस आपको एग्जाम में काम लग सकती है। तो मैंने जो मेन पॉइंट है, जो मेन वर्ड्स आपको याद रखने वो ऑलरेडी मैंने बोल्ड कर दिए है ब्लू पेन से। तो देखो व्हेन अ मैन्युफैक्चरर, अब मैन्युफैक्चरर या ओनर का मतलब कौन, हमारा रोहित सेट्टी, ठीक है, वो याद रखना, डज नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द मार्केट सिचुएशन। अब रोहित सेट्टी को शिवगढ़ में क्या सिचुएशन है,
शिवगढ़ के लोगों की क्या पसंद है, गोवा की क्या सिचुएशन है, मुंबई में क्या सिचुएशन है, उसके बारे में पता नहीं है। तो वो अगर वहां पे दिल्ली से शिवगढ़ में, मुंबई में या गोवा में गुड सेल करने जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी उसको, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट कैसा है वो पता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन के अंदर कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन बहुत ही बढ़िया रहेंगे कि वहां पे वो क्या करेगा, शिवगढ़ का जो फेमस पर्सन है, मतलब कोई पहचान वाला, लाइक सिंघम, या गोवा का सिम्बा, या मुंबई का जो सूर्यवंशी है उसको अपॉइंट करेगा। अब उन लोगों को उनके एरिया के बारे में पता है तो वो आराम से गुड्स सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला सर्कमस्टेंसेस क्या है कि जब जो ओनर या मैन्युफैक्चरर है उसको मार्केट के बारे में नॉलेज, सिचुएशन के बारे में नॉलेज प्रॉपर नहीं है। देन सेकंड, व्हेन गुड्स आर न्यू, वो कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा है। अब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आएगी तो लोगों को तुरंत भरोसा नहीं होगा कि ये अच्छी होगी या नहीं होगी। पर यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल दिल्ली से रोहित शेट्टी शिवगढ़ में आके लोगों को बताता है वे मेरी कार ले लो बहुत अच्छी है, आप जो खेती करते हो शिवगढ़ में वो हल और बैल से करते हो, इसका बदले ये शेट्टी मोटर से करना। मेरी कार जो है वो एक खेतर से दूसरे खेतर, मतलब एक फार्म से दूसरे फार्म में जंप करके सारा फार्मिंग का काम संभाल लेगी। अब वहां के जो लोग हैं वो रोहित शेट्टी पे भरोसा क्यों करें, क्योंकि वो तो उनको जानता नहीं है, यार ये तो आके हमको टोपी पहना रहा है। पर वही बात अगर उनके बीच में ही रहने वाला सिंघम उनको बताएगा कि भाई मैं बोल रहा हूं ये कार बहुत बढ़िया है, सच में बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा, तो खरीद लो, तो वहां के लोगों का सिंघम के ऊपर भरोसा है, तो सिंघम बोलेगा तो लोग खरीद लेंगे। तो जब न्यू प्रोडक्ट है, न्यू गुड्स है, तो उस सिचुएशन में भी ये कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन बहुत ही काम के निकलते हैं। और तीसरा, when the manufacturer or trader may find it very expensive to maintain his own sales force, मतलब अब सपोज यहाँ पे रोहित शेट्टी ऐसा सोचता है कि मैं शिवगढ़ में, मैं गोवा में, मैं मुंबई में मैं खुद ही सेल करूंगा, मतलब खुद के शोरूम ओपन करूंगा। तो आप सोचो सबसे पहले तो शोरूम के लिए कितनी बड़ी जगह लेनी पड़ेगी, तो उनका कितना सारा इन्वेस्टमेंट वो जगह में हो जाएगा। फिर वो शोरूम के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी जगह के ऊपर, फिर उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, वो स्टाफ को रेगुलरली मोटिवेट रखना पड़ेगा, रेगुलर जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे वो करने पड़ेंगे, वहां पे लोकल एडवर्टाइजमेंट है वो ध्यान रखना होगा। मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो कि कंसिडर करनी पड़ेगी। और ऐसा सिर्फ एक जगह पे नहीं, जितनी जगह पे वो अपने गुड सेल करना चाहता है सब जगह पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कितने सारे पैसे लग जाएंगे, क्योंकि हर एक जगह पे शोरूम के लिए जगह खरीदो, शोरूम की बिल्डिंग खड़ी करो, उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग करो, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करो, एम्प्लॉइज को रेगुलरली सैलरी दो, मार्केटिंग करो, मेंटेनेंस का एक्सपेंस। तो यार अगर मैन्युफैक्चरर खुद करने जाएगा सब कुछ तो उसके सर के बाल निकल जाएंगे, इतना ज्यादा पैसा स्पेंड हो जाएगा। तो उस केस में वो क्या करते हैं, फिर एजेंट को अपॉइंट कर लो, एजेंट खुद अपना शोरूम रखेगा, एजेंट ही स्टाफ मेंटेन करेगा, एजेंट ही सारी चीजें रूटीन देखेगा, मैं सिर्फ कार भेजूंगा वो सेल करेगा और उसके बदले में अच्छा सा कमीशन दे दूंगा। तो यहां पे जब प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि खुद पूरा सेल्स मेंटेन करना वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी वो क्या करते हैं, कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन को प्रीफर करते हैं। तो ये तीन सिचुएशंस आपको याद रखनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो पहला बेसिक सेशन है वो खत्म हुआ, एंड आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। जय हिंद।